आवाज येतोय का? आवाज आ रही है मेरी? हो येते. हम्म. येत आहे सर. ओके. हम्म. अभी हमारे इधर हमारे इसमें कौन है जिसको मराठी नहीं समझ में आती? ऐसा कोई है क्या? यस सर. हाँ, ठीक है। तो हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। निदान हमने जो है वो पढ़ के पूरा यूट्यूब पे अपलोड किया है, निदान स्थान। तो ज़्यादातर वो मराठी में है, तो बाकी के जो सब लेक्चर है वो हिंदी मराठी मिक्स या फिर कई पूरा हिंदी में है। तो हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। वो टीका जो है वो आपके सामने रहनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं सभी अध्याय। तो पूर्वतने पाठे वयम दोषादिविज्ञानीय नाम अध्यायं पठितवन्तः। दोषादिविज्ञानीयम् अध्याये दोष आदयः शब्दाः धातुमलः एते अन्तर्भूताः भवन्ति। दोष धातु मल एते अस्मिन् अध्याये अन्तर्भूताः भवति। तस्य तेषां लक्षणानि, वृद्धिलक्षणानि, क्षयलक्षणानि एतानि सर्वाणि अत्र अध्याये अस्ति, अस्मिन् अध्याये अस्ति। किमर्थः दोषधातुमल तेषाम् अन्तर्भूताः अस्मिन् अध्याये अस्ति? ते समा इति प्रकरणात् लभ्यते। ते समानः अस्ति। दोष धातु मल ते समानः अस्ति। कथं समानाभिः? केभ्यः? तेभ्यः समानः अस्ति। केभ्यः कारणेभ्यः ते समानः अस्ति? एकं तु ते देहस्य मूलम् अस्ति। देहस्य मूलं कथम् अस्ति? आरब्धत्वात्। यदा उत्पत्ति भवति देहस्य, तद् आरब्धत्वात् ते देहस्य मूलम् अस्ति। सदा सर्वदा ते देहस्य मूलम् अस्ति, दोषधातुमलम्। अन्यत् किम्? अन्यत् ते किमस्ति? प्रधानमपि अस्ति। ते दोषधातुमलः ते प्रधानमपि सन्ति। अतः द्वयोः कारणात् ते अस्मिन् अध्याये तस्य अन्तर्भूताः, तस्य अन्तर्भावाः भवन्ति। अग्रिम अंशं किम् अस्ति? तेषां लक्षणानि, साम्यलक्षणाः, वैषम्यलक्षणाः, द्वयोः लक्षणाः अस्मिन् अध्याये सन्ति। साम्यलक्षणाः कदा वयं तस्य जानीमः? वैषम्यलक्षणं कदा वयं जानीमः? यदा वयं साम्यलक्षणं ज्ञायते तदा एव। अत्र हेमाद्रि उक्तवान्, वैषम्यज्ञानं साम्य ज्ञान आधीनम। साम्य ज्ञान के, अगर आपको साम्य ज्ञान मालूम है, डिफॉल्ट मालूम है, अगर आपको नॉर्मल एक्सरे मालूम है, नॉर्मल ईसीजी मालूम है, तभी आप एबनॉर्मल ढूंढ सकते हो। तो वातस्य सामान्यानि लक्षणानि ते उक्तवन्तः, पित्तस्य उक्तवन्तः, कफस्य अपि वयं पठितवन्तः। इदानीं चतुर्थश्लोकः। अब हम चौथा श्लोका पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ते समय अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पूछना हो मराठी में, हिंदी में, तो आप पूछ सकते हो। प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठम कर्मम क्रमास्मृतम। तो ये धातुओं के जो श्रेष्ठ कर्म है, प्राकृत कर्म है, ये इन्होंने बताए गए हैं। प्रीणनम, सर्वांग सुंदर टीका पढ़ रहा हूँ। प्रीणनादिनी कर्माणि रसादीनां क्रमात् क्रमेण श्रेष्ठानि स्मृतानि मुनिभिः इति शेषः। मुनि ने कहा है, जो आचार्य, जो चरक मुनि है, सुश्रुत मुनि है, उन्होंने क्या कहा है कि ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये क्रम से, ये जो प्रीणन जीवनम लेपः, ये जो है, ये इनके
श्रेष्ठ कर्म है। संग्रह उक्तानि मध्यम अन्य पराणी कर्माणि येषाम संति एव। संग्रह में और भी ऐसे मध्यम कर्म, ये तो श्रेष्ठ कर्म है, तो उसके मध्यम कर्म भी अन्य और भी जो कर्म है, पराणी अलग जो कर्म है, वो क्या है? संति एव, वो है किसमें है? संग्रह में। अष्टांग संग्रहकारों ने वहां बताए गए हैं। तो ये तो श्रेष्ठ कर्म है। तो संग्रह में और भी अपर मध्य जो कर्म है वो संग्रह में बताए हैं। यथा जैसे रसस्य तुष्टि रक्त पुष्ट्यादि कम कर्मम, जैसे रस का जो काम जो बताया है, यहाँ तो श्रेष्ठ कर्म प्रीणन है, पर अष्टांग संग्रह में क्या बताया है कि रसस्य तुष्टि रक्त की तुष्टि करना, तुष्टि करना, और रक्त पुष्ट्यादिकम, रक्त की पुष्टि करना, रक्त को बल देना, ये भी एक रस का काम है। रक्तस्य च वर्ण प्रसादो मांस पोषणम, और रक्त का क्या काम है? वर्ण का प्रसाद करना और मांस का पोषण करना। मांसस्य बलम मेद पुष्टिम च, और मांस का काम क्या है? बल देना शरीर को और मेद की पुष्टि करना। मेधसाहा स्वेद दाढ़्यास्ति पुष्टश्च अस्नो मज्जा पोषणम। तो मेद का काम क्या है? स्वेद का निर्माण करना और दाढ़्यास्ति पुष्ट, अस्थि को दाढ़्य बनाना, पुष्ट बनाना, ये क्या है? मेद का काम है। अस्नो मज्जा पोषणम, और मज्जा का काम क्या है? अस्थि का पोषण करना। मज्नो बलम अस्थि पूर्णम शुक्र पुष्टि, और मज्जा का काम क्या है? ये ऊपर का जो है मेद साहा स्नेह दाढ़्यास्ति पुष्टश्च अस्नो मज्जा पोषणम, ये मेद का ही काम है। क्या है? स्वेद निर्माण करना, अस्थि की पुष्टि करना और मज्जा का भी पोषण करना। मज्जो बलम अस्थि पूर्णम शुक्र पुष्टिश्च, और मज्जा का क्या काम है? अस्थि का पूर्ण करना और शुक्र धातु को बल देना। शुक्रस्य हर्षो बलम च एतैहि धातवोः देहम अनुगृह्णन्ति इति अर्थः। तो शुक्र का बल क्या है? हर्ष देना, बल देना शरीर को, और ये सभी धातु जो है वो देह को क्या करते हैं? अनुगृह्णन्ति, देह को सपोर्ट करते हैं, देह की क्या लेते हैं? फिक्र करते हैं, देह को सपोर्ट करते हैं। प्रीणनम अप्यायनम, प्रीणन का अर्थ है अप्यायन करना, सेटिस्फाई करना। रसो ही सम्यक अव्यवहृतः श्रोतांसि प्रवेश्य इंद्रिय प्रसादनम अभिनिर्वर्तयन् मनसाः प्रीतिम आदधाति। क्या करता है? रस जो है वो क्या करता है? रसो ही सम्यक अव्यवहृतः, सम्यक अव्यवहृत मीन्स खाया गया जो आहार है उसका जो डाइजेस्ट सब कुछ हुआ है खाने के बाद, तो उसके बाद अव्यवहृतः श्रोतांसि प्रविश्य, श्रोतसों में प्रवेश करके, श्रोतांसि प्रविश्य इंद्रिय प्रसादनम, इंद्रियों का प्रसादन करना, अभिनिर्वर्तयन मनसा, मनस का क्या करना? अभिनिर्वर्तन मीन्स क्या? उसको पोषण करना, उसको बनाना। मनसाह प्रीतिम अदधाति, और प्रीति, उसको आनंद देना, ये जो काम है वो क्या करता है? रस करता है। जीवनम ओज वृद्धिकरम, ओज की वृद्धि करना यही जीवन है। ये रक्त कर्म, ये रक्त का काम है। लेपहा उपदेहो मांसस्य कर्मः, उपदेहो ये क्या है? मांस का काम है, लेप करना, देह पर लेप करना। तद उपलिप्तानि अस्थ्यानि चेष्टा क्षमन्ते,
क्षमते, क्षमेते, क्षमन्ते, क्षमन्ते। तर ये जो मांस है वो अस्थि के ऊपर लग जाता है, उसकी एक लेयर बनाता है, और इसके वजह से अस्थियों की जो चेष्टाएं हैं, क्रिया है वो क्या हो जाती है, एक सुटेबल हो जाती है। क्षमन्ते मीन्स इजीली होना। अस्थि की जो क्रिया है वो इजीली हो जाती है, मांस का लेप उस पर है इसीलिए। उपलिप्तानि, उस पर लेपन किया हुआ है मांस ने। स्नेहो नेत्रादिषु स्निग्धता, स्नेहो नेत्रादिषु स्निग्धता मेद सहा कर्मा, ये मेद का काम है। आंखों में चिपचिपापन डालना, वहां स्निग्धता उत्पन्न करना, ये किसका काम है, मेदस का काम है। आंखों में मल आता है। आंखों का मल को क्या बोलते हैं, कमल। विशिष्ट नाम है। नाक के मल को विशिष्ट नाम है, आंखों के मल का विशिष्ट नाम है। ढूंढो। तो ये क्या है, मेदस का काम है आंखों को स्निग्धता उत्पन्न करना। धारणम ऊर्ध्वधारणम, ऊपर की ओर खड़े रहना, ये अस्थि कर्म है। पूर्णम स्नेहेन अस्थ्याम, ये मज्जा कर्म है। अस्थि को स्निग्धता से पूर्ण करना, ये मज्जा का काम है। शुक्रस्य गर्भोत्पत्ति श्रेष्ठ कर्मेति योज्यम, शुक्र का काम है गर्भोत्पादन। ये सब श्रेष्ठ कर्म है हर धातुओं के। आयुर्वेद रसायन। धातूनां साम्यम लक्षयति प्रीणनम इति, प्रीणनम तृप्ति, प्रीणनम तृप्ति। अविकृतस्य रसस्य श्रेष्ठ कर्मः, जो विकृत नहीं है, अविकृत है, उसका ये श्रेष्ठ कर्म है। जीवनम प्राण धारणम, ये रक्त का काम है। लेपो भित्तेः मृत्तिक एव मांसस्य, भिंती जो दीवार है, उस दीवार पर जैसे मृत्तिक का लेप होता है, वैसे ही किसका होता है, मांस का लेप अस्थि पर होता है। तो दीवार पर हमने कुछ भी उस पर ठोक दिया, हैमर से उसको ठोका, पत्थर से ठोका, तो दीवार की ईंटों को ज़्यादा फटका बैठता नहीं, किसको बैठता है, वो जो ऊपर की लेयर है उस पर बैठता है। यही काम मांस का होता है अस्थि के ऊपर लेपन करने से। स्नेह स्निग्धत्वम मेदसः, ये मेदस का काम है। धारणम अवलंबनम, ये अस्थि का काम है, अस्थनाः। पूर्णम अस्थिपूर्णम मज्ञः, ये मज्ञा का काम है। गर्भोत्पादः शुक्रस्य, शुक्र का काम है गर्भोत्पादन करना। श्रेष्ठ ग्रहणात् अन्यानि अपि उत्तर धातु पुष्ट्यादीनि सन्ति इति ज्ञापयन्ति, ये तो श्रेष्ठ कर्म है धातुओं के। और अन्य भी कर्म हैं, उसमें आगे आगे धातुओं को पुष्टि करना, ये हर एक धातु का पिछले धातु का काम है, अगले धातु की पुष्टि करना। ये आपको जानना चाहिए। ये आपने जान लिया है, ज्ञापयन्ति। ठीक है, आगे। इदानीं मलानां कर्माणि आह, अब हम मलों का काम क्या है वो हम अभी बता रहे हैं। ऊपर के श्लोक में कुछ कठिनाइयां हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बीच में ही। औष्ठम्बाः पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम स्वेदस्य क्लेद विधृतिः। अब मल जो है, उनके जो काम है वो बता रहे हैं कि अवष्ठम्बो देह धारण शक्ति, शरीर को धारण करने की जो शक्ति है वो काम किसका है, श्रेष्ठ कर्म पुरुषस्य स्मृतम, ये पुरुष का काम है।
मूत्रस्य क्लेदवहनम श्रेष्ठ कर्मम मूत्रम क्लेदम निर्वाहयति। मूत्र का काम क्या है? क्लेद का वहन करना। मूत्र क्या करता है? क्लेद का निर्वाहन करता है। स्वेदस्य क्लेद विधारणम श्रेष्ठ कर्मम क्लेदाभावे ही शोषा स्यात्। स्वेद का काम क्या है? क्लेद को विधारण करना। शरीर में जो द्रवत्व है, स्निग्ध भाव है, क्लेद भाव है, उसका धारण करना। अगर क्लेदा भावे, क्लेद का अगर अभाव हुआ तो शोषास्यात्, शोष हो सकता है। स्यात् स्याताम स्युः, शोष हो सकता है अगर क्लेद कम हो गया तो ये जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं और 0 फैट, 1%, 2% फैट, 0 फैट तक ले जाते हैं, तो इसमें ये सब क्लेदा भाव हो जाता है और शोष से इंसान अटैक आ जाता है, मर जाता है। तो ये इतना भी अभाव नहीं चाहिए। अस्तु मध्यम, मध्यम त्वक् स्नेहक च रोमधारणम अपि। मध्यम जो त्वक है, उसमें स्नेह का और रोम का धारण करना। त्वचा में क्या करना? क्या करना? त्वचा में स्नेह का धारण और रोम का भी धारण करना। ये काम किसका है? स्वेद का ही है। ऐसे वो बोल रहे हैं अरुण दत्त। आयुर्वेद रसायन पुरुषस्य साम्यम लक्षयति अवष्ठम्बम इति अवष्ठम्बो धारणम। पुरुषस्य कर्मः अवष्ठम्बः, श्रेष्ठ कर्मः अवष्ठम्बः, शरीरस्य धारणम कर्म। मूत्रस्य साम्यम लक्षयति मूत्रस्य इति क्लेदवहनम क्लेदस्य बहिर्निर्गमनम। क्लेद को बाहर निकालना, बहिर्निर्गमनम। स्वेदस्य साम्यम लक्षयति स्वेदस्य इति केश विधृति ही रोमनाम अवलंबनम। अवलंबन मीन्स पकड़ के रखना। रोम जो है उनको पकड़ के रखना। जिसको ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है तो बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं। हेलमेट पहनने वाले लोग, जहाँ ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है? रोम भी उनके वो टकले गंजे हो जाते हैं। तो स्वेद का काम जो है वो ढंग से होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्मम इति वाक्यत्रय अनुवर्तते। ये श्रेष्ठ कर्म ये तीनों के लिए क्या है? अनुवर्तन है। मीन्स अवष्टम्ब पुरुष का श्रेष्ठ कर्म है। मूत्र से क्लेदवहन, ये मूत्र का श्रेष्ठ कर्म है। और क्लेद विधृति ये स्वेद का श्रेष्ठ कर्म है। तेन उनके द्वारा आनल धारण ये पुरुष का काम है। पुरुष का दूसरा भी काम है। ये तो श्रेष्ठ कर्म हो गए। तो जो अश्रेष्ठ कर्म है वो भी है कि अनिल और अनल इन दोनों का धारण करना। बस्ती पूर्ण क्लेद धारणादि अन्यान अपि कर्माणि ज्ञेयानि। और जो मूत्र का काम है बस्ती पूर्ण और क्लेद धारण, ये भी किसका काम है? मूत्र का काम है। तो ये भी कर्म जो है वो आपको जानना चाहिए। कर्माणि ज्ञेयानि। समझ में आ रहा है? सुनने आ रहा है ढंग से? स्पीड में नहीं हो रहा है ना? किसी को पूछना है तो पूछो। वृद्धिस्तु कुरुते अनिलः कार्षोष्ण कामत्व कंपनाः शकृद्ग्रहण बल निद्रेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। ये क्या है? वात वृद्धि के लक्षण जो है वो बता रहे हैं। वृद्धा पुनर्वायु। वृद्धा कौन सा? पुनर्वायु। हमने तो वायु के सामान्य कर्म ले लिए। अभी ये बड़ा हुआ वायु कार्शादीन करोति, शरीर सुखा देता है, वजन कम कर देता है। बलादिनाम भ्रंशेन संबंधः। ये जो बलादि है, कहाँ के बलादि है?
बल, हाँ नीचे देखो श्लोका जो 3 नंबर है ना वही श्लोका, बल निद्रेंद्रिय, बल और निद्रा और इंद्रिय ये तीनों के लिए ये भ्रंश शब्द है। बलादिनाम भ्रंशेन संबंधा, भ्रंश मीन्स नाश करना, बल का नाश करना, निद्रा का नाश करना और इंद्रियों का नाश करना, इस तीनों के लिए भ्रंश शब्द है। बलस्य प्राणोपघातो भ्रंशः, प्राण का उपघात होना, प्राण कम होते जाना, प्राण नष्ट होना, ये भ्रंश है। निद्रायाः तु नाशो भ्रंशः, निद्रा का भी क्या होता है, नाश होता है, इसको भी निद्रा भ्रंश बोलते हैं। आयुर्वेद रसायन समझ में आ रहा है क्या नए लोगों को? कोणाला काय विचारायचंय का? कळतंय ना? आवाज जातोय का माझा? हो सर येतोय। आयुर्वेद रसायन, अतः वैषम्य ज्ञानम, अब हम वैषम्य ज्ञान, साम्य ज्ञान तो हमें मालूम हो गया, अब यह वैषम्य ज्ञान हम बता रहे हैं। तत्तु पंचधा, ये 5 चीज़ों से जाना जाता है वैषम्य ज्ञान। वक्षति, बताया है कि अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 1 पहले अध्याय में 2वां श्लोक, निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम, ये बताया गया है कि किसी भी व्याधि को, किसी भी लक्षण को समझना हो तो आपके पास निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, ये सब चीज़ें मालूम चाहिए रोगों के विज्ञान के लिए, विशिष्ट ज्ञान के लिए ये सब चीज़ें मालूम चाहिए। इति तत्र आदौ रूपम, पहले रूप, तत्र आदौ रूपम, तस्य अंतरंगत्वात्, तो रूप है उसके पहले जो है वो अंतरंग, वो अंदर ही अंदर जो लक्षण है वो है पूर्व रूप। पूर्व रूपम तु रूपम एव अव्यक्तम, पूर्व रूप क्या है, वो रूप ही है पर वो अव्यक्त रूप है, इसलिए उसको पूर्व रूप बोलते हैं। वक्षति ही, ऐसा बोला है कि लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनाम तद यथायथम तदैव व्यक्ततायातम रूपम इति अभिधीयते। तो जो व्याधि का जो रूप होता है वो जो अव्यक्त होता है या फिर अल्प व्यक्त होता है, उन सभियों को पूर्व रूप कहा जाता है। और उनकी पूरी व्यक्त अगर उसके लक्षण दिख रहे हो तो उसको रूप बोलते हैं, ऐसा श्लोक निदान स्थान में दिया गया है। इति वैषम्यम च द्विधा, वैषम्य 2 प्रकार का है, क्षय और भेद, वृद्धि और क्षय भेदात। वृद्धि होना, किसी की भी वृद्धि होना या फिर किसी का भी क्षय होना, ये क्या है, वैषम्य ही है। तत्र आदौ वृद्धि लक्षणम, और इसलिए हम पहले वृद्धि लक्षण पढ़ रहे हैं। तत्र वायो हो आह वृद्धयति, वायो हो। 1 मिनट में एक फोन लेता हूं। हेलो, हाँ 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 हाँ, चालेल, हो येईन ना कराडला, बाईक नाही येईन। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। हाँ, कुठे आलो? हाँ, तत्र वायो हो आह वृद्ध इति। अब हम वायु के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, वायु शब्द जो है वो उकारांत, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग है। वायो हो, कौन सी विभक्ति है वायो हो की? वायो हो गुरो हो।
वायोः षष्ठी। कार्ष्य कृशत्वम, कार्ष्ण्य कृष्णत्वम। कार्ष्य मीन्स कृशत्व, पतला होना, और कार्ष्ण्य मीन्स कृष्ण वर्णत्वम, काला काला पड़ना, स्किन काली पड़नी। उष्ण कामत्वम, उष्णाभिलाषा, उष्ण पदार्थ खाने की, उसको टच करने की जो इच्छा है वो है उष्ण कामत्वम। कंपो वेपतु, कंप, अनाहो बद्धोदरता, पेट फूलना, बद्ध होना। शक्रोद्ग्रहा पुरुषरोधा, पुरुष का अवरोध होना। बलादिनाम भ्रंशो नाशः, बलाओं का बल जो है उसका भ्रंश होना, नाश होना। और प्रलाप, असंबंध प्रलापः, बड़बड़ करना, बिना बात के बिना काम की बड़बड़ करना। भ्रमः चक्रारूढ़स्येव, भ्रम मीन्स क्या, चक्रारूढ़स्येव, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कार्टव्हील बोलते हैं ना, इसमें होता है ना सर्कस में या फिर इसमें, चक्र पर आरूढ़ हुआ, चक्र पर, जैसे हम चक्र पर ही बैठे हैं और चक्र चल रहा है, उस समय जो फीलिंग आएगी उसको भ्रम बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। यही डेफिनेशन डल्लन ने भी अलग अलग जगह पर, यही इन्होंने भ्रम की जो टीका है उसमें चक्र आरूढ़ सेव यही दिया है। दीनता म्लानत्वम, म्लान होना, ग्लानि आना, बिना नींद की नींद आने जैसा लगना, ये क्या है, दीनता है। तो ये क्या है, वात वृद्धि की लक्षण है। वात वृद्ध हो जाने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब पित्त वृद्धि की लक्षण, पीत विणमूत्र नेत्रत्व क्षुत त्रुट दाह अल्प निद्रता पित्तम। अब पित्त बढ़ने के बाद क्या क्या होता है, पित्तस्य विडादिभिः त्वग अन्तैः सम्बन्धाः ततः क्षुदादिभिः द्वन्द्वाः तत् तल प्रत्ययः। क्या है, पित्त क्या करता है, पित्तस्य विडादिभिः, विडादिभिः मीन्स पुरुष जो है, पुरुष और जो बाकी की चीज है, विण मूत्र ये सब जो है, मूत्र है, तो ये इनके द्वारा, और त्वग अंतैहि, और त्वग इनमें जाता है ये पित्त, अंतैहि, और इस वजह से ये संबंध है इनका, अंदर, इनके अंदर जाने के वजह से इनका वर्ण जो है वो चेंज हो जाता है। किनका, विण मूत्र नेत्र त्वक, इनका। ठीक है, समझ में आ रहा है। संबंधः ततः क्षुदादिभिः द्वन्द्वः, क्षुत और त्रुट ये जो है वो द्वंद्व समास है। क्षुधा भी और तृष्णा भी, ये क्या है, द्वंद्व समास है। और ततः तल प्रत्ययः, और जो बचा हुआ है दाहा और अल्प निद्रता, ये तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय मीन्स क्या, हमने ये निवेदन स्थान में पढ़ा है सब कुछ, तल प्रत्यय, तल प्रत्यय और त्व प्रत्यय। किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को आपको भाववाचक करना है तो स्त्रीलिंगी भाववाचक करना है। लघु शब्द को स्त्रीलिंगी भाववाचक करना है तो लघुता ऐसे हो जाएगा। गुरु शब्द को गुरुता, स्निग्धता, और नपुंसकलिंगी करना हो तो प्रत्यय लगता है, तो प्रत्यय लगता है। गुरुत्वम, लघुत्वम ऐसे लगता है ना। कृशत्वम, कार्ष्ण्यत्वम, ये नपुंसकलिंगी भाववाचक हो जाता है। तो ये क्या इन्होंने बोला है, ये दाहा जो लिखा है ना उन्होंने शब्द, इसको तल प्रत्यय लगाए, दाह शब्द है, उसका हमने दाहा किया और अल्प निद्रता किया। अल्प निद्रा होती है, अल्प निद्रता किया, ये तल प्रत्यय लगा है।
पित्तम वृद्धम पीत विणमूत्रादीन करोति। जो वृद्ध पित्त है वो क्या करता है, वीण और मूत्र जो है वो क्या करता है, पीले कलर का कर देता है बढ़ने के बाद। अब हेमाद्री आयुर्वेद रसायन, पित्तस्य आह पीत विणमूत्रेति, कि ये दोनों पीले कलर के करता है। विणमूत्र नेत्र त्वचा पित्तत्वम, ये तीनों को पीला कलर आ जाता है। क्षुतृषौ इह तीव्रे वेगे समयो साम्य लक्षणत्वात्। इन्होंने बोला है कि क्षुत और तृषौ ये क्या है, यह तीव्र वेगी, इनका वेग जो है वो तीव्र वेग रहता है। अयादि संधि तृषौ आणि इह, तृषाविह, ये तीव्र वेग में रहता है। और समयो साम्य लक्षणत्वात्, और जब साम्य लक्षण रहता है तो टाइम पर भूख लगती है, टाइम पर प्यास लगती है। पर जब पित्त वृद्धि होती है तो ये जो इसका जो वेग है, भूख का और प्यास का जो वेग है वो तीव्र होता है, जो साम्य लक्षण में नहीं दिखाई देता वैसा वेग होता है, बार बार आता है और उसकी तीव्र रहता है। ये आपको जानना चाहिए, नहीं तो क्या क्षुत और त्रुट ये तो वेग है ही, ये प्राकृत में भी दिखते हैं, पर वृद्धि में उसके वेग जो है वो तीव्र रहते हैं, इसे आपको जानना चाहिए। दाह संतापः अल्पनिद्रता निद्राल्पत्वम। अब 7 नंबर का श्लोक। इधर तक कुछ पूछना है क्या आपको? कोणाला काय विचारायचंय का? सर केश विद्रुती लिहिले ना तिथे, स्वेदस्य केश विद्रुती ग, त्याचं परत एकदा एक्सप्लेन करा ना. कुठल्या श्लोकातलं की? 5 नंबरचा श्लोक. श्लोकातलं सांगू की खालच्या टीकेतलं सांगू? विद्रुतीचा विद्रुती का क्लेद वाहनम स्वेदस्य केश विद्रुती. हाँ, स्वेद का काम क्या है? क्लेद को धारण करना। क्लेद भाव जो है ना शरीर में, आप महाभूत का, क्लेद मीन्स ओलावा, उसको अवलंबन करना, उसको धारण करना, है ना। जिसको स्वेद नहीं आता उसकी त्वचा कैसी होती है? रुक्ष रुक्ष होती है ना। केश विद्रुती तेज नहीं समझ लो. क्लेद वाहनम मूत्र से क्लेद वाहनम, सो मूत्र का काम है क्लेद का वहन करना. स्वेद से केश विद्रुती विद्रुती ही, दैट इज कंफ्यूज. क्या है? क्लेद का वहन करना मूत्र का काम है, क्लेद का धारण करना स्वेद का काम है। धारण करना और बाहर फेंकना अलग है ना। मूत्र बाहर फेंकता है, अतिरिक्त जो क्लेद है उसको बाहर फेंकता है, स्वेद जो है उसको धारण करता है। सर ते क्लेदाच्या ऐवजी केश घेत आहे त्यांच्या इथे. हाँ, घेऊ दे ना, केश पण आहे आणि क्लेद पण आहे, खाली लिहिले ना, रोम नाम अवलंबनम, केश पण आणि क्लेद पण. ते तर त्याने तो श्लोक कदाचित तसा नसेल असं त्यांना ते हे झालं असेल. 4 नंबरमध्ये काय लिहिलंय? केश. दोन्ही चालते. स्वेद क्लेदाचं पण धारण करतो आणि रोमांचं पण धारण करतो, केसांचं पण धारण करतो. स्वेद जास्त झाला तर हे दोन्ही गोष्टींमध्ये बिघाड होणार आहे. ठीक आहे ना? यस सर. ठीक है, आगे जाएंगे. अजून कोणाला काय? जो नए हैं उनके लिए उनको कुछ डिफिकल्टी है क्या? सर मूत्राचं कार्य बस्ती पुरण जे सांगितलं ते पण आहे का? अवधारण या अर्थानेच घ्यायचं ना. धारण. काय झालं? बस्ती पुरण म्हणजेच अवधारण. हाँ, बस्तीला भरवतो, बस्ती या अवयवाला तो पुरण करतो. अच्छा, अवयवाला. बस्तीचं पुरण करतो. ठीक.
पुरण म्हणजे भरणी आहे ना, आपण पुरणपोळ्यात पुरण भरतो ना तसं. समझ में आ रहा है? नए जो लोग हैं उनके लिए, उनको आपको कुछ प्रश्न पूछने तो पूछ सकते हो. कोई शब्द नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहाँ, तो पूछ सकते हो. मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है आप अगर क्वेश्चन पूछते हो तो. ठीक है, आगे जाऊं. श्लेष्मा अग्निसदनम प्रसेक आलस्य गौरवम श्लैत्य श्रेत्य श्लथांगत्वम श्वासकासाति निद्रता. अब श्लेष्मा कफ जो है बढ़ने के कारण जो लक्षण दिखते हैं वो है श्लेष्मो वृद्धो अग्निसादादीन करोति. श्लेष्म की वृद्धि होने के बाद अग्नि का साध होता है, अग्नि कम हो जाती है. श्वैत्यम गात्र शुक्लता, गात्र शुक्लता. और शैत्यम मीन्स अंगानाम शिशिरत्वम, ठंडे पड़ना, हाथ पैर ठंडे पड़ना. और हाथ पैर व्हाइटिश दिखना, ये श्वैत्यम है. ये कफ वृद्धि के कारण हो जाता है. आयुर्वेद रसायन में बोला है कि श्लेष्मणा आह श्लेष्मेति अग्निसदनम अग्निमांद्यम प्रसेको लालास्त्रावः आलस्यम अनुत्साह, उत्साह कम होना. ये उपसर्ग लगा है उत्साह को, अनुत्साह. गौरवम दुर्वहांगत्वम, गौरवम मीन्स दुर्वहांगत्वम. अगर चलते समय हमें लग रहा है कि बाबा हमारा वजन इतना है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है, ये दुर्वाहा है. सुवाहा मीन्स क्या? सम्यक रीति से, सम्यक गति से चलना, सम्यक उसको फीलिंग आना कि नहीं वजन नहीं है ज़्यादा, है ना. तो दुर्वहांगत्वम, ऐसा अंगत्व कैसा होना चाहिए? सुवहांगत्वम होना चाहिए. तो उसको जड़ महसूस होता है चलते समय, उठते समय, बैठते समय. किसके वजह से? कफ की वृद्धि के कारण. शैत्यम शुक्लत्वम, शैत्यम शीतस्पर्शत्वम, ठंडा, हाथ पैर ठंडे लगना. श्लथांगत्वम अवयव शैथिल्यम, अवयवों का शैथिल्य होता है. श्वासकासो रोगो, श्वासकासो ये दोनों रोग हैं, श्वास और कास, रोगो द्विवचन. अति निद्रता निद्राधिक्यम, निद्रा ज़्यादा आने लगती है किसको? कफ वृद्धि में. अब ये हो गए दोष हो गए. अब धातु. रसो अपि श्लेष्मवत, रस जो है उसके जो लक्षण है वह श्लेष्मवत होते हैं, श्लेष्म के जैसे ही होते हैं. सर्वांग सुंदर रसस्य श्लेष्मवत रसो अपि वृद्धो हो अग्निसादादीन विदधाति इति अर्थः. रस क्या है? श्लेष्मवत उसके लक्षण दिखते हैं. और रस क्या करता है? रस की वृद्धि जैसे अग्निसादादीन बताई गई है वैसे ही उसके लक्षण विदधाति, वो लक्षण कर देता है. कौन? रस कफ के जैसे ही लक्षण पैदा कर देता है. आयुर्वेद रसायन रसस्य आह रसो अपिति. रसो अपिति मीन्स क्या? रस के बारे में अब हम बता रहे हैं. श्लेष्मवत अग्निसादादीन करोति. ये श्लेष्मवत, श्लेष्म के जैसा अग्नि को मांद्य कर देता है. अपि शब्दो अन्यानपि अतिदेशान सूचयति. अपि शब्द हमने जब बताया है तो अतिदेश तंत्र युक्ति के द्वारा आप अन्यानपि,
जो धातुएं कफ जैसी है, जो धातुएं जिनका पांचभौतिकत्व कफ जैसा है, वो वृद्धि के बाद कफ के जैसे लक्षण दिखाई देंगे। देंगे ऐसा वो सूचना आप ऐसे ये कर सकते हो, इंडिकेट कर रहे हैं ये। इसको बोलते हैं अतिदेश तंत्र युक्ति। एक देश मालूम हो गया तो हम अगला देश अतिदेश के बारे में बता सकते हैं। कोकण प्रांत में अगर बारिश आ गई तो मुंबई साइड में बारिश आ सकती है, आएगी ऐसा। तेन रक्तम पित्तवत, वैसे ही रक्त भी पित्तवत है आश्रय भाव के कारण। और मांस मेदसी श्लेष्मवत, और मांस मेद इनके भी लक्षण वृद्धि के बाद श्लेष्म के जैसे ही गौरवत्व आएगा, अग्निसाद आएगा, ये सब लक्षण जो है वो आएंगे, ऐसे ये बोल रहे हैं। पुढचं आपण घेऊया। रक्तम विसर्प प्लिय विद्रदीन कुष्ठ वातस्र पित्तस्र गुल्म पुकुशकामला व्यंगादिनाश सम्मोह त्वक रक्त त्वक अंग नेत्र मूत्रता। अब रक्त वृद्धि के बाद क्या क्या होगा, तो रक्तम वृद्धम विसर्पादीन करोति, विसर्प के जैसे रोग है वो सब रोग, वो विसर्प प्लीह विद्रदी ये सब रोग जो है वो करेगा रक्त वृद्धि। और उपकुश नामो दंत रोग आ जाती, उपकुश नाम का दंत रोग है जिसमें जो गम्स है उसमें पाक हो जाता है रक्त और मांस का, और पाक होने के कारण वो सूजन आ जाती है ना, तो ये रक्त वृद्धि में होता है। उत्तर तंत्रे में पक्षमाणा लक्षण वहाँ बताए गए हैं लक्षण। आयुर्वेद रसायन रक्तस्य आह रक्तमिति, बोला। ते अक्कलदाढ किंवा दातांच्या याच्यानंतर जी सूज येते ती याच्यातच झाली जाईल का? दातांच्या जे सर्जिकल केल्यानंतर काही वेळा होते ना उपदंश म्हणू शकता तुम्ही त्याला, नाव काय पण द्या। नावाला काय महत्व आहे, संप्राप्ती रक्त आणि मेदाची घडते। रक्त मेद मांसाची तिथं संप्राप्ती पाक होतो। ती संप्राप्ती कुठली पण घडेना, म्हणजे कशाने का घडेना आणि कुठे पण घडेना, लक्षात आपल्याला ट्रीटमेंट त्या दोषांची करायची आहे। रक्त मांस आणि मेद ना, ओके। मेद पण काय एवढा नाही, पण रक्त आणि मांस। असं आयुर्वेद रसायन रक्तस्य आह रक्तमिति विसर्पादयो व्यंगांताः, विसर्पापासून व्यंगापर्यंत, विसर्पादयो विसर्पापासून विसर्प प्लिय विद्रदीन कुष्ठवातस्र पित्त इतपासून व्यंगापर्यंत वहां तक जो है वो रोग है। आपको मालूम होना चाहिए ना, वहां तक रोग है, उसके आगे के रोग नहीं है। तत्र उपकुशो दंत मांसज रोगः, दंत के जो मांस है उसका रोग है ये उपकुश। व्यंगम क्षुद्र मांस विशेषः, व्यंग जो है वो क्षुद्र रोग है मांस का, सॉरी व्यंग जो है वो क्षुद्र रोग है, जो वांग आतो ना येतो ना ते। आणि सम्मोह म्हणजे मूर्छा। नंतर त्वक नेत्र मूत्राणाम रक्तत्वम, त्वचा नेत्र और मूत्र इनको क्या होता है, ये रक्तवर्णीय हो जाते हैं। किसके कारण, रक्त वृद्धि के कारण। अभी ठहरेंगे क्या, प्राक क्षमात विवर्जित है ना, क्षम लगने से पहले रुक जाना चाहिए। इधर तक किसी को कुछ प्रश्न है क्या? रसवृद्धी म्हणजे आपण प्रॅक्टिकल मध्ये शोथाचं घेऊ शकतो उदाहरण, व्याधी रसवृद्धी। शोथ ही वृद्धी आहे ना, ही काय व्याधी नव्हे, वृद्धी
त्याच्यानंतर व्याधी होणार, मग दोष समूर्छना होणार आहे ना, मग संप्राप्ती घडून मग व्याधी होणार. हे वातवृद्धीची पण लक्षणं मग आहेत. अशी वातव्याधी नव्हे त्या. कुठली कंडिशन असेल की ज्याच्यामध्ये सांगता येईल का की ही संचय अवस्था आहे असं तुम्ही म्हणू शकता. सुश्रुताच्या ह्याने संचय अवस्था म्हणू शकता. सर इथे रस अधिक्य म्हणजे रसवृद्धी आणि कफवृद्धी प्रमाणे सेम आहे. रक्त अधिक्याने होणारे आजार दिलेत, पण जेव्हा रक्त कमी होतं तर शोथ येतो. तर मग त्याला कसं हे करणार आहोत? काय करणार आहोत? मीन्स पाण्याचं प्रमाण जास्ती झालं आहे की कसं, म्हणजे हाऊ वी आर गोइंग टू पुट इट? रक्तक्षयाची लक्षणं आहेत ना. रक्ते आम्ल शिशिर प्रीती. रक्तक्षयामध्ये शोथ आहे. मग काय काय म्हणणं? तर रसाची वृद्धी होते का की काय होतं नेमकं? हा प्रश्नच नाही कळला. नीट सांगा काय. मॉडर्न डोक्यात नका घेऊ, आयुर्वेदिक सांगा सगळं. शोथ आहे शरीरामध्ये. आता क्रांती मॅडमने विचारलं ना, रसक्षयाने का रक्तक्षयाने? रक्तक्षयाने. सॉरी, रसक्षयाने नाही, रक्तक्षयाने. हा, रक्तक्षयाने काय झालंय? रक्ते आम्ल शिशिर प्रीती शिरा शैथिल्य रुक्षता ही लक्षणं दिसतात रक्तक्षयामध्ये. मग तुमचं काय म्हणणं आहे? शोध कुठं आहे? नाही, आपण क्लिनिकली जेव्हा पेशंट्सला बघतो, मॉडर्न नका बघू. रक्त म्हणजे ब्लड नाही. पांडू हा रसाचा व्याधी आहे. त्यामुळे तुम्ही ॲनिमिया म्हणजे पांडू, ॲनिमियातला एडिमा असं काही कम्पेअर न करू. एक तर आयुर्वेदिक विचारा, मॉडर्न तर मॉडर्न. ॲनिमिया विचारलात तर मी तुम्हाला सगळा ॲनिमिया सांगतो मॉडर्ननुसार. तो आपला विषयच नाही. ठीक आहे. तुम्ही तो गोंधळ करताय. तो आहे नाही, HB कमी झाला मग तो सूज झाली असं कमी असं नका काय करू. रक्तक्षयामध्ये काय दिसतं? रक्ते आम्ल शिशिर प्रीती शिरा शैथिल्य रुक्षता. सर, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी. हाँ, क्या पूछा मैं? इन्होंने प्रश्न पूछा, वो मॉडर्न और आयुर्वेदिक का कंपेयर करके उन्होंने पूछा कि रक्त कम होने के बाद शोथ होता है. तो बोला रक्त क्षय में क्या होता है, उसके लक्षण दिए हैं. जब आप मॉडर्न पढ़ रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो मॉडर्न के इसमें, तो उसके बारे में ही सोचो. आयुर्वेद के बारे में जब सोचोगे तो उसके बारे में ही सोचो. हमारे शरीर में 3 धातु, हमारे शरीर में 3 दोष, 7 धातु, मल, ओज, ऐसे बना है हमारा शरीर आत्मा से. ठीक है. तो हमारे शरीर में बाकी के कंपोनेंट नहीं है जो मॉडर्न में बता रहे हैं. हमारा शरीर ऐसे ही बना है. जब वैसे पढ़ोगे तो वैसे ही पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ो. दोनों एक जगह एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी शरीर रचना से लेकर शरीर क्रिया अलग है. हाँ, हमारी अगर एनाटॉमी सेम होती, शरीर क्रिया सेम होती होम्योपैथी जैसी, और फिर फार्मेकोलॉजी चेंज होती तो बात अलग थी. बराबर है. हमारी एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी तो बहुत ही अलग है. हाँ, तो पैथोलॉजी तो उससे भी अलग है. तो चिकित्सा तो बहुत ही अलग होनी चाहिए. ठीक है. तो कंपेयर मत करो. कम एज बी वाले लोग भी अच्छी तरह से जीते हैं, ज़्यादा एज बी वाले लोगों को भी बीमारियां होती है. तो ये जो ब्लड पैरामीटर्स है उस पर शरीर हेल्दी नहीं होता. हमारे जो हेल्थ का जो स्वास्थ्य का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक शरीर हेल्दी होता है. तो ऐसे देखो. ठीक है. आपको पांडुत्व नज़र आ रहा है तो पांडु की ट्रीटमेंट करो. ठीक है ना. आपको रक्तक्षय दिख रहा है तो रक्तक्षय की ट्रीटमेंट करो. उनके लक्षण दिए हैं सब कुछ. ठीक है. और होगा क्या मालूम है, आप बार बार वो कोरिलेट करोगे ना तो होगा ही नहीं. कैसे होगा, है ना. पैरामीटर ही अलग है, होगा ही नहीं कोरिलेट. करो भी मत. और अब पांडु बोलोगे, पांडुजन्य शोथ बोलोगे तो मैं बोल सकता हूँ क्या देना, है ना. पांडुजन्य शोथ है तो कल्प वैसे ही पांडु में दिया है, पांडु से उत्पन्न शोथ,
है ना। नवायास लोह ये उसका कल्प है पांडुजन्य शोथ का, है ना। तो ये हम बता सकते हैं। दाढ़ीमादी घृत ये वातज पांडुजन्य शोथ, है ना। तो ये हम बता सकते हैं ऐसे। और ठीक है, रुकेंगे। थांबूया। हां बोलो तर हे जे कर्म दिले त्याच्यामध्ये तर ते वातामध्ये समजा पुरुष अवरोध दिले बद्ध उतरता दिले तर ते फक्त वातामुळेच दिसेल का नाही? कुठले वृद्धिस्तपुरते आणलं ते सर श्लोक नंबर 6 त्याच्यामध्ये कर्म दिले ते बद्ध उतरता पुरुष अवरोध तर नेहमी वातामुळेच दिसेल का या गोष्टी? पित्त आणि कफामुळे बद्ध उदरता अनाह जो है बद्ध उदरता, बद्धोदर किसी से तो ये क्या बोल रहे हैं आप? सर नेहमी वातामुळेच हां, वात वाढल्यानेच या गोष्टी होणार. पण हे सामान्य हा नियम आहे. हे नियम काय सामान्य भ्रम पित्तामुळे पण येऊ शकतोय, आहे की नाही. पण मुख्य कर्म जे आहे भ्रमामध्ये जो आहे तो चलगुण असतो, त्याशिवाय तो भ्रम येत नाही, आहे ना. चक्कर मारणे, फिरणं, आहे ना. मग ते पित्ताच्या तीक्ष्ण गुणाने शोष झाला असेल, मग वातवृद्धी झाली असेल. मग पित्ताचा तीक्ष्ण गुण कमी करायचे, पित्तावर ट्रीटमेंट करायला लागण्यापर प्रकरण जे झालेलं आहे ते वातामुळे झालेलं आहे चलगुणाने, असं ते प्रकरण असते ना. लक्षात आलं का? कंप आहे की नाही, वाताने होतो, नाही का. बरोबर आहे की नाही. असोसिएटेड सिम्पटम वेगळे असतात. भ्रम पित्ताच्या भ्रमामध्ये सांगितलेले की काय सांगितलेलं आहे, स्वेद असतो, स्वेदपूर्ण भ्रम, चक्कर येते आणि घाम फुटतो, टिपिकल लक्षण आहे की नाही. असं अजून बरोबर आहे का, हेच विचारायचं आहे का? हो सर. ठीक आहे, थांबूया. ओके सर, थँक्यू.